वो बाईं तरफ इन रोशनियों से हटकर सड़क पर से गुजर कर एक ग्राउंड में से गुजरता हुआ कॉम्प्लेक्स के में सड़क पर आ गया। और ये सड़क तकरीबन खाली पड़ी हुई थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक है सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुंचती रहे। वो कॉम्प्लेक्स की चार दीवारी को छोड़कर सामने वाले फुटपाथ पर बाजार इस तरह चल रहा था जैसे अपनी धुन में मस्त हो। इसे दुनिया की कोई खबर ना हो, लेकिन हकीकत यह थी कि चारों तरफ से बाखबर था और नीची निगाहों से कुछ अंधेरे और कुछ रोशनी में एक चीज का बगौर जायजा ले रहा था। हर वो सरदार जी मोटर मैकेनिक के खोखे के पास पहुंच गया। सरदार जी का खोखा बंद था। खोखे के ऊपर जो बत्ती लगी थी वो बुझी हुई थी। सिर्फ कॉम्प्लेक्स के हाथे के अंदर हल्की रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में इसे सेक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ झंडा नजर आ गया। वो बिल्कुल ना रुका। 6-7 कदम बड़ी बेनियाजी से चलता रहा। फिर एक कदम रुका और बैठ गया। बैठते ही इसने गर्दन मोड़कर सरदार जी के खोखे की तरफ देखा। सामने से किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ी। उमरान सड़क की तरफ बैठ गया जैसे पेशाब कर रहा हो। जब गाड़ी गुजर कर काफी दूर चली गई तो एकदम उठा, दौड़ कर सड़क पार की और खोखे के पीछे अंधेरे में खोखे के दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। वो काफी नजरों से इधर उधर देख रहा था। इस वक्त इत्तेफाक से सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये सुनहरी मौका था। वो खोखे के हाथे की दीवार के दरमियान आ गए जहाँ 2-3 पुराने टायर पड़े हुए थे। इन पर पाँव रखकर वो खोखे की छत पर चढ़ गया। यहाँ से हाथे की दीवार का फासला बमुश्किल 4 फुट होगा और बुलंदी भी इतनी नहीं थी। ये इंडिया के महकमे दफा वालों की नालायकी थी कि उन्होंने इतने हसास इदारे के बाहर हाथे की दीवार के साथ एक मोटर मैकेनिक का खोखा बनाने की इजाजत दे दी। हकीकत यह है कि अगर वहाँ यह खोखा ना होता तो इमरान के लिए 3 मर्द ऊंची दीवार को पार करना आसा एक मसला बन सकता था। इसने खेस उतार कर इसको तय किया और हाथे की दीवार के ऊपर जो टूटी हुई बोतलों के टुकड़े लगे थे इनके ऊपर फेंक दिया। इसके साथ ही उछल कर दीवार की मंडीर को पकड़ लिया। तय किया हुआ केस ने यकीन का काम दिया और हाथों को शीशे के टुकड़ों से जामी होने से महफूज रखा। लेकिन इसके हाथ हल्की चुभन जरूर महसूस कर रहे थे। इसकी किस्म की दीवार पर चढ़ने उतरने के इससे काफी ट्रेनिंग मिली हुई थी। इसने मंडीर पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा। दीवार पर खड़े होकर सेक्शन की मंडीर पर कमन डालना खतरनाक साबित हो सकता था। इस तरफ से भी वो किसी गार्ड या गश्त करती हुई पेट्रोल पार्टी को नजर आ सकता था। सेक्शन की दीवार और हाथे की दीवार का दरमियान 6-7 फुट का आला था। नीचे काट कबार सा नजर आ रहा था। इसने अल्लाह का नाम लिया और मंदिर पर हाथ जमाकर नीचे लटक गया। इस तरह दीवार का एक मर्द ऊंचाई का फासला कम हो गया। इसने हाथ छोड़ दिया और रस्सी का गुंजा बार के ऊपर गिरा और वहीं सांस रोक कर बैठ गया और मुझे मालूम करना चाहता था कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। किसी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आई है। हाथे के अंदर कॉम्प्लेक्स में खामोशी छाई हुई थी मगर ब्लॉकों के आगे रोशनी हो रही थी। इसे मालूम था कि सेक्शन के ब्लॉक के सामने 2 सिपाही पहरे पर खड़े होते हैं। जमील मेहंदी ने भी यही बताया था। वहाँ 2 सिपाही हर वक्त पहरे पर मौजूद होते हैं। इससे यह ख्याल रखना होगा कि कहीं वो इसकी आठ सुनकर चुकन्ने ना हो जाएं। जहाँ वो रद्दी कागजों के ढेर पर पड़ा था वहाँ अंधेरा था। इसने बैठे बैठे पतलों की जेब से नालोन की बारीक रस्सी का गुच्छा निकाल कर खोला और रस्सी के सिरे को रस्सी के साथ जोड़कर आगे 3 फुट कतर का एक गोल दायरा बना लिया। फिर उठकर सेक्शन की दीवार का जायजा लिया। ऊपर छत पर अंधेरा था। इससे मालूम था कि जिस जगह पर झंडा लगा हुआ है जैसे कि इन्हें तरबियत दी गई थी, इस पर अमल करते हुए इमरान ने रस्सी का गोल हल्के को 6-7 मरतबा जोर से घुमाया और फिर छत के ऊपर की तरफ उछाल दिया। इसका ख्याल था कि वो रस्सी के हल्के को झंडे के पाए में डालने में कामयाब हो जाएगा और अगर इसमें नाकामयाब हुआ तो रस्सी का हल्का किसी न किसी जगह जरूर अटक जाएगा। पहली बार ऐसा ना हुआ, रस्सी आ गई। दूसरी बार भी इससे कोई कामयाबी ना हुई। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इमरान तेरे में तीर चला रहा था। झंडे का पाए इसे नजर नहीं आ रहा था। अगर नजर आ रहा होता पहली बार कमर फेंकने पे रस्सी का हल्का पाइप के अंदर चला जाता। इसी बार कमर का हल्का ऊपर उछाल कर इमरान ने रस्सी को खींचा तो वो इस छत पर किसी जगह अटक गई। इमरान ने जोर से रस्सी को खींचा। रस्सी किसी जगह बड़ी सख्ती से अटकी हुई थी। इसने रस्सी को दोनों हाथों से काम कर दोनों पाँव दीवार के साथ लगा देखते देखते बड़ी फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद वो वहीं अंधेरे में बैठ गया। छत पर इतना अंधेरा नहीं था। कॉम्प्लेक्स की
दूसरी इमारतों में दूसरे ब्लॉकों की रोशनी के अक्स पड़ रहे थे और फीकी चांदनी ऐसी रोशनी फैला रही थी। इमरान ने सबसे पहले नालोन बड़ी का समेटा इसका हल्का मंदिर के बाहर में अटका हुआ था। तो तेज निगाहों से छत का जायजा ले रहा था। इसकी आंखें आतिशदान की चिमनी की तलाश कर रही थी। इमरान बैठे बैठे पाँव के बाल हुआ चिमनी के पास आ गया। इमरान ने घुटनों के बल खड़े होकर चिमनी के अंदर निगाह डाली। नीचे सेक्शन के कमरे में जो बत्ती जल रही थी इसकी हल्की रोशनी पड़ रही थी। इमरान को ट्रेनिंग के दौरान 2-2.5 फुट सतर के पाइप में से कई बार गुजारा गया था। चिमनी और पाइप में चंद इंचों का ही फर्क था। इमरान ने जल्दी से रस्सी का हल्का चिमनी का गिर्द डाल दिया और रस्सी चिमनी के अंदर डाल दिया। अब इसे चिमनी के अंदर उतरना था। इमरान ने चिमनी के अंदर हाथ डालकर इसकी दीवार पर रगड़ा और बाहर निकालकर गौर से देखा। इसका हाथ कालक से काला नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि नीचे आतिशदान में लकड़ी की बजाय गैस वगैरह का हीटर सर्दी में लगाया जाता है। चिमनी की दीवार के साथ मिट्टी, गर्द और जाले लगे हुए थे। अब यह सोचने का वक्त नहीं था। इस बात से बेनियाज होकर अमली कदम उठाने का वक्त था। इमरान इसीलिए वहाँ इतना हथरा मोल लेकर आया था। इसने रस्सी चिमनी के अंदर फेंक दी और झुककर नीचे देखा। वो देखना चाहता था कि अगर कमरे में कोई शख्स मौजूद हो तो चिमनी में रस्सी गिरते देख कर वो जरूर इस रस्सी को पकड़कर चिमनी में से ऊपर देखेगा, मगर ऐसा ना हुआ। रस्सी में लटकते इमरान ने रस्सी को दोनों हाथों से थामा और चिमनी में उतर गया। इसके कंधे चिमनी की दीवार से टकरा रहे थे। वो आस्ता आस्ता नीचे उतरने लगा। इसका सारा बोझ इसके हाथ में उठा रखा था। नालोन कसने लगी। इमरान ने जल्दी से अपने घुटने चिमनी की दीवार से हंसा दिया। इस तरह से इसके हाथों पर जो बोझ पड़ा हुआ था वो थोड़ा हल्का हो गया। जैसे इसके पाँव आतिशदान की जमीन पर लगे वो बैठ गया। इसमें आगे आतिशदान में गैस का हीटर लगा हुआ था जो बंद था। कमरे में रोशनी हो रही थी। इसने सर आगे करके कमरे का जायजा लिया। कमरा बिल्कुल खाली था। जमील मेहंदी के कहने का मुताबिक बिल्कुल सामने दीवार के साथ लोहे की 3 ऊंची अलमारियां लगी थी। इसके दरमियान वाली अलमारी का ताला खोलना था। क्योंकि जमील मेहंदी ने बताया था कि जंगी जहाज़ों की आमद और रफ्त के इंदराज वाली टॉप सीक्रेट फाइल दरमियान वाली अलमारी के खाने में ही है। आतिशदान से रगड़ से इसकी कमीज से बाजू और सर पर के अंदर लगा हुआ जाली चिपट गए थे। इसने कमरे का जायजा लिया। कमरे में एक बल्ब रोशन था। इसने कान लगा के बाहर सुना। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वक्त ज़ाया करना खतरनाक साबित हो सकता था। इससे यह भी डर था कि हो सकता है अलमारी को हाथ मांगते बाहर किसी जगह खतरे का अलार्म बाज उठे और इस अलार्म के बारे में मैं जमील मेहंदी को भी जानना हो। बहरहाल अब वक्त सोचने का नहीं था। इसने अलमारी के टेबल में अंदर की जानब लगे हुए ताले को गौर से देखा। ये डिजिटल मैग्नेटिक ताला था। सही खुफिया नंबर मिलाने से इसकी मैग्नेटिक लहर अपने आप हो जाती है और ताला खुल जाता है। इमरान को खुद नंबरों का इल्म नहीं था। नंबरों का को इल्म नहीं था। इससे अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रॉड की बिल्कुल बारीक ताले के एक खास सुराख में से अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमाया और ताले को रॉड के सिरे के करीब लगा हुआ बटन दबा दिया। हक की आवाज़ के साथ ताले में एक मामूली सा धमाका हुआ। इसकी आवाज़ बड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से खुल गया। इमरान ने अलमारी के दोनों बट खोल दिए। अलमारी में हर फाइलों का कागजात पड़े सामने कहा था कि टॉप सीक्रेट फाइल दरमियानी आने में पड़ी हुई है। दरमियानी आने में 4 फाइलें पड़ी थी। इमरान ने जल्दी चारों फाइलें देखी। एक फाइल पर ऊपर अंग्रेजी के मोटे पर उसमें क्लासिफाइड और नीचे स्याह लफ्जों में टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। इमरान फाइल खोलकर देखने लगा। इसका चेहरा खुशी से खुल उठा। यही वो फाइल थी। इसने इसकी तलाश की। इसके दूसरे सफ़े पर इस जहाज का नाम और नंबर दर्ज था जो बारी मकदार में गोला बारूद ले और असला लेकर हिंदुस्तान आने वाला था। फाइल में इसराइली बंदरगाह का नाम भी लिखा हुआ था जहाँ से जहाज को भारत की तरफ रवाना होना था। दूसरे सफ़े पर इसने जदीद तरीन हलाकत तेज हौसले की पूरी फहरिस्त दर्ज थी जो जहाज में कश्मीरी का इस्तेमाल होने के लिए लाया जा रहा था। इमरान ने जेब से सिगरेट लाइटर का साइज का ताकतवर कैमरा निकाला और जल्दी फाइल के मतलूबा और सफ़ात की तस्वीरें लेने लगा। इसके बाद इसने फाइल को बंद करके दूसरी फाइलों के साथ में इसी तरह लगा दिया जिस तरह वो पहले लगी हुई थी। अब ताले को पहले की तरह लॉक करना और इसमें बरकी रूप को बहाल करना था। इमरान ने अलमारी को बंद किया और ताला लगाया और इलेक्ट्रॉनिक रॉड से सबसे पहले इसकी बैटरी की बरकी रोक बहाल किया। इसके बाद रॉड की सुई को डिजिटल के 2 सुराहों में बारी डाला और इन पर हल्का दबाव डालकर जल्दी से रॉड की सुई बाहर खींच ली।
सर्किट पूरा होने पर क्लिक की आवाज आई और ताला फिर से बंद हो गया। इमरान ने जेब से रुमाल निकालकर अलमारी और ताले पर लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह साफ किया और पाकिस्तान की तरफ आकर गैस के हीटर के नीचे बैठ गया। बैलून की रस्सी ऊपर तक जा रही थी। रस्सी के 2-3 बार आस्ता आस्ता खींचा। जब इससे जल्दी होगी तो किसी ने पाए में दोनों घुटने फंसाए और इस रस्सी को पकड़कर आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि दस्ताने लाना बहुत कितने ज़रूरी थे। जैसे ही इसने हाथ चिमनी से बाहर आए, इसने रस्सी को छोड़कर जिसकी मंडीर पकड़ ली और पूरी कुव्वत से जिस्म को ऊपर उठाकर बाजू से मंडीर को ऊपर करके अपने जिस्म को बाहर निकाला। फिर बारी बारी दोनों टांगे बाहर निकाली। छत पर आने के बाद वो वहीं बैठ गया। इसका सांस फूल गया। के पाइप में ऊपर चढ़ते हुए इसे काफी मशक्कत करना पड़ी थी। इसने जल्दी जल्दी नायलॉन की रस्सी को ऊपर खींचा और इस गाल का चिमनी से उतारा। इसका गुच्छा बनाकर इसे नायलॉन की पतलून की जेब में ठोंस दिया। इलेक्ट्रॉनिक रॉड और कैमरे को इसने पहले ही पतलून की महफूज जेब में इस्तेमाल रखा था। जब वह छत की एक बीच सड़क वाली मंडीर पर आया तो इसे अपनी हमाकत पर बहुत शर्मसार हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर हो गया। इसे याद आ गया कि इसी रस्सी की मदद से इसे छत से नीचे उतरना था। इसने इसका गुच्छा बनाकर जेब में डाल लिया था। इसने जल्दी से दोबारा रस्सी जेब से निकाल ली। इस दफा मंडीर से एक ऐसी फायर निकली जिसका इसने रस्सी को हल्का डाला तो नीचे उछाल कर मोबाइल भी निकल चुका था। रस्सी ने नीचे लटका दी। वो जगह रही थी और हादसे की सड़क वाली दीवार और सीक्रेट सेक्शन के कमरे की दीवार के दरमियान एक जगह थी जहाँ रद्दी कागज के ढेर लगे हुए वो तेजी से नीचे उतर गया। रस्सी को 3 बार ऊपर को उछाला। रस्सी ईंट के हल्के में से निकलकर इमरान के पास आ गिरी। इसके बाद इसने रस्सी का गुच्छा बनाकर पत्थरों की जेब में ठोंका और हाथे की दीवार के पास इस जगह आ गया जहाँ इसने दीवार की मंडी पर लगे हुए शीशे के टिक्कों पर अपना खेस तय करके डाल रखा था। रद्दी कागजों के ढेर पर पाँव रख कर वो दीवार की कामयाब हो गया। और दूसरी तरफ सरदार जी मोटर बाइक के खोखे की छत पर कूदने की बजाय मंडीर के साथ चिपका रहा। इसे मोटर के इंजन की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद इस पर मोटर की हेडलाइट की रोशनी पड़ी। वो बेहिस्सो हरकत ताकत होकर दीवार की मंडीर पर टिकता रहा। ये कोई ट्रक था। ट्रक गुजर गया। सड़क जब खाली और सुनसान होगी तो खोखे की छत पर क्या कूदने के बाद वो चंद सेकंड तक नहीं बैठा रहा। फिर इसने तेज से लगते हुए किनारे को पकड़ कर इसे ऊपर उछाला। 3 बार ऐसा करने तेज निकल कर इसके ऊपर आ गिरा। इसने खेत का अपने जिस्म पर लपेटा और खोखे की छत के नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। नहीं कि ये काम इतनी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इसकी कमांडो की तजर्बे ने बताया था कि कभी कभी मुश्किल से मुश्किल और किसी का सच्चा काम बड़ी आसानी और रवानगी और कभी कभी आसान और सहल तरीन काम में ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है कि 1000 कोशिश के बावजूद इसमें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इमरान सरदार जी के खोखे की दीवार के पास ही बैठा था। इसने एहतियात के तौर पर बैठे बैठे जेब में से सिगरेट लाइटर के साइज वाला कैमरा निकाल कर एक पाउंड की जराब के अंदर इस तरह ठूंस दिया कि कैमरा इसके बूथ पर पड़े हुए पाउंड के तले के नीचे आ गया। ऐसा इसने इसलिए किया था कि अगर रस्ते में पार्टी से रोकर तलाशी ले तो कम अज कम कैमरा इसकी टेबल में से बरामद ना हो। नायलॉन की रस्सी का गुच्छा इसने वही एक तरफ फेंक दिया। अब इसके पास एक ही काबिल तलाश थी, यानी कमांडो चाकू। आम पुलिस वालों को कमांडो चाकू की पहचान नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा चाकू तलाशी में बरामद हो जाए तो पुलिस पे शक पड़ सकता है कि यह शख्स किसी को कत्ल करने तो नहीं जा रहा या किसी का खून करके तो नहीं आया। पहले इसको ख्याल आया कि वो चाकू कहीं पर फेंक दे। फिर ये सोचा कि इसने चाकू रहने दिया कि अगर कोई हंगामी सूरत पैदा होगी तो ये चाकू इसकी बड़ी मदद कर सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक रॉड एक पेचकस की तरह था, इस पर किसी को क्या शक हो सकता था। सड़क को खाली देकर वो उठा और बड़े आराम से चलते हुए सड़क पार की दूसरी तरफ फुटपाथ पर चल पड़ा। इसने बैठे बैठे अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देख लिया था। इसकी घड़ी की चमकीली सुइयां रात के 1:45 बजा रही थी। इसे किसी टैक्सी रिक्शा की शिद्दत से तलाश थी, लेकिन सड़क पर कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं था। वो सारा इलाका भारत के महकमे दफा के कम्प्लेक्स के कब का था और बहुत मुमकिन था कि इस तरफ भी रात के वक्त कोई पेट्रोल पार्टी सिक्योरिटी की खातर गश्त लगा रही हो।
ये सोचकर इमरान सड़क पर थोड़ा दूर चलने के बाद अपनी बाइक से जानब एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पे दोनों जानब कोठियाँ थी जिन पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर कोठी के बरामदे के ऊपर बत्ती रोशन थी, लेकिन कोई चौकीदार वगैरह नजर नहीं आ रहा था। इमरान शहर के गुंजान इलाके की तरफ निकल जाना चाहता था। वो सरकारी इमारतों से ज़्यादा दूर हो जाना चाहता था। ये इलाका इसके लिए अजनबी था, वो इस तरफ पहले कभी नहीं आया था। रात के वक्त इस इलाके में पुलिस की गश्त पार्टी गई थी। इसे यही डर था कि भाई से मुठभेड़ न हो जाए। आमने सामने वाली सड़क खत्म हो गई। अब इसके सामने एक छोटा सा पार्क था। पार्क का गेट था। पार्क के गिर्द जंगला लगा हुआ था। इमरान जंगले के साथ साथ चलने लगा। इसने अपना रूट मशरक की तरफ ही रखा हुआ था, क्योंकि इस सिमत इसे जाना था जिसे पार्क का जंगला खत्म हुआ। अचानक दो आदमी एक तरफ से निकल कर इसके सामने आ गए। उन्होंने गर्दन तक चढ़े हुए काले स्वेटर पहन रखे थे। एक ने सर पर मफलर बांध रखा था, दूसरे के सर पर ऊनी टोपी थी जो इसने कानों के ऊपर तक खींच रखी थी। पहले तो इमरान जरा सा खटका, लेकिन ये देखकर वो पुलिस वाले नहीं हैं इनके करीब से गुजर गया तो एक आदमी ने इसका रास्ता रोक लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह कीजिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बला तहीर पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।